2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये a 2n प्लस 1 जो होगा दैट विल बी a प्लस दिस माइनस 1 इंटू डी, है ना। इफ देर आर 2n प्लस 1 टर्म्स देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज दिस। मतलब क्या है, ये कह रहा है जैसे टर्म्स होंगी a1 a2 a4 a5 एंड टिल कहां तक है 2n प्लस 1, तो कहीं an भी तो आएगा, फिर an प्लस 1 आएगा, फिर an प्लस 2 आएगा, फिर लास्ट में a2n भी तो कहीं आएगा, और फिर a2n प्लस 1 आ जाएगा। समझ में आया? a2n प्लस 1 से जस्ट पहली टर्म कौन सी होगी a2n, जैसे a4 से जस्ट पहले वाली कौन सी 3, मतलब इसमें से 1 कम, तो 2n प्लस 1 में से 1 कम क्या होगा 2n। ठीक बच्चे, अब क्या करूं सर, 2n प्लस 1 टर्म्स मैंने लिख दी पूरी की पूरी, क्या करेंगे सोचो। देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स कौन कौन सी है इसमें 1 3 5 an प्लस, कैसे पता तेरे को n इवन है कि n ऑड है, पहली बात। लास्ट ऑड टर्म कौन सी है 2n वाली टर्म, तो क्या होगी इवन टर्म है कि नहीं है, ये क्या है इवन के बाद ऑड आएगा भाई। 46th टर्म के बाद कौन सी टर्म आएगी 47th, और 47 क्या होता है ऑड होता है, ठीक है, तो ये ऑड है, तो हम कह देंगे ये हमारे लिए ऑड है, और ये ऑड है, और ये ऑड है, और ये ऑड है, इस तरीके से ऑड। अब बीच में क्या है an क्या है, an प्लस 1 क्या है, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि भैया 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब तो सर ऑड टर्म्स लिख दूं पहले, कौन कौन सी होंगी बताओ, मतलब a1 प्लस a3 प्लस a5 टिल a2n प्लस 1, ये क्या है, ये सम ऑफ ऑड टर्म्स हो गया। बोलो भाई, ये मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है क्या, सम ऑफ ऑड टर्म्स ये होगा कुछ। सिमिलरली सम ऑफ इवन टर्म्स क्या होगा बच्चे, बोलना टिल a2n ये कितनी टर्म्स होंगी बताओगे सोच के, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, कुमारो गोली, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, टोटल टर्म्स 2n है, इसको भूल जाओ, 2n प्लस 1 को भूल जाओ, 2n है, आधी इवन आधी ऑड, कितनी बची, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है बच्चों 2n टर्म्स है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो इसमें n ऑड टर्म्स होंगी, n इवन टर्म्स होंगी, n ऑड टर्म्स होंगी, n इवन टर्म्स होंगी, मानते, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स क्या है n, 2n का आधा क्या होगा n, और नंबर ऑफ ऑड टर्म्स क्या होंगी, वेरी गुड, किताब में तो नहीं देखा, वेरी गुड, कैसे सोचा बताओ कैसे, क्योंकि यहां तक का हिसाब करेंगे पहले, दोस्त होते ना दोस्त, दो दोस्त 10-10 रुपए पड़े खर्च कर ले, चल मेरी जेब में 1 रुपया और है, नहीं ज्यादा करेगा, तो मैंने 11 किया, दोस्त ने 10 किया, तो मैंने ऑड शेयर इंक्लूड किया है, उसने इवन शेयर इंक्लूड किया। इवन शेयर कैसे निकाला, क्योंकि हम दोनों के 20 रुपए कॉमन थे, टोटल 21 रुपए थे हमारे पास, कितने थे 21 रुपीज थे हमारे पास टोटल खर्च करने के लिए, लेकिन 10 मेरे दोस्त के पास थे, 11 मेरे पास थे, तो मेरे दोस्त ने 10 रुपए निकाले, मैंने भी 10 निकाल दिए, लेकिन मैंने एक्चुअली निकाले कितने बाद में, एक और निकाल दिया। तो ऑड टर्म्स a1 से लेकर 2n तक n होंगी, इवन टर्म्स a1 से लेकर 2n तक n होंगी, लेकिन 2n प्लस 1th टर्म जो होगी वो एक ऑड टर्म होगी कि नहीं होगी, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ इधर n प्लस 1, ठीक है, ठीक, n प्लस 1 टर्म्स है ये। तो सम ऑफ इवन टर्म्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या आएगा बताना, सम ऑफ इवन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n/2, ब्रैकेट में क्या आता है 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो लिखते हैं या तो 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा इसका, अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस d है
तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2d। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये समझ में आता है हमको, ये होगा 2d। क्लियर है क्या? पहली बात, ठीक है। मैं कहता हूं जी इसका एक और फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब a2 प्लस a2n होगा। कॉमन डिफरेंस की जरूरत खत्म, क्योंकि a2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूले से लिख देंगे, a2n भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूले से लिख देंगे। ठीक, कॉमन डिफरेंस डी के हिसाब से लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ यस और नो। यस, क्या आ जाएगा बताओ, बोलो। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, है ना, डरो मत। डर लग रहा है? नहीं लग रहा ना? क्या होगा बोलो। यहां क्यों बैठे हैं अपन? एनसीईआरटी देखने के लिए? स्कूल में देख लेते। कराने को तो मैं एनसीईआरटी करा, तो वो बहुत लगेगा तुमको, स्कूल में वो भी नहीं कराई जा रही ढंग से। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 है, सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। तुम देख लेना, तुम्हारे जब आएगा ना तब कैसे कराएंगे उसको। उसको सॉल्व कराने के लिए 3 दिन चाहिए, करते तुम्हारे 45 मिनट के तो 6-7 लेक्चर चाहिए कम से कम। मुझे कराने के लिए 1.5 घंटे के 3 लेक्चर चाहिए। तुम्हारे 45 मिनट्स के कितने लेक्चर हो गए? जस्ट 3 × 2 6। तो बैठे हैं तो हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, काय को हम हलवा देखेंगे यार। कोई ए दे रखा है, डी दे रखा है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ये तो कर ही रहे ना हम। कितना कर लिया, बोर नहीं हो गए क्या? सवाल बढ़िया है, ठीक है। कुल मिला के ये समझ में आया। इवन टर्म्स क्या लिखा? a2 + a4 + a6 टिल a2n। नंबर ऑफ टर्म्स n है, सम लिख दिया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बरोबर। n/2 क्यों लिखा सर? ये तो 2n है, मैं तो 2n लिखूंगा। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करी तो कितनी निकली? n निकली, है ना बच्चे? क्योंकि देखो 2 4 6 टिल 2n, है ना। चलो, तो ये आ गया सर n/2 ब्रैकेट में, वेरी गुड, a प्लस 2n - 1 × d। अबे यार पूरा खाना खा के ढंग से बोला करना। यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। तो हम लिख देंगे एस ऑड इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, n+1/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस, बरोबर है क्या? चल, ये आ गया n+1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो? a1 मतलब a, a2n+1 मतलब 2n+1 - 1 × d। यही होता ना, अगर an होता तो n - 1, a2n+1 हो तो 2n+1 - 1 × d, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो लिखा है बच्चे, क्या लिखा है बोलो? n+1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा? +1 - 1 कैंसिल, a प्लस 2n d। क्लियर है? चलो, ये आ गया एस ऑफ ऑड टर्म्स। बस मैंने इसको डब्बे में डाला और मुझे नहीं पता, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आई विल डील विद दिस, ठीक है। ये क्या होगा बोलो, बोलो। n/2 ब्रैकेट a और a 2a प्लस d प्लस 2n - d, ठीक। क्या बचा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n d। ये क्या आ गया? सम ऑफ इवन टर्म्स। मैंने डब्बे में डाला और छोड़ दिया। अब क्या करूं बताओ, टेल मी। मुझे क्या गिवन था, फोकस करेंगे, क्या गिवन था? मुझे गिवन था कि इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स इज n+1/n। बस ये प्रूव करना था। अच्छा, a2n+1 ये थोड़ी होगा बेटा, एक मिनट, ये a प्लस दिस होगा ना, a प्लस दिस होगा ना। ओहो माय गॉड, गलती हो गई दीदी, ठीक है ना। a2n+1 क्या हंस रहा है? गलती होगी तो हंसेगा यार मेरे पे यार, है ना। ये a2n+1 जो होगा दैट विल बी a प्लस दिस -1 × d, है ना। तो यहां पर क्या आएगा बच्चे बोलना, क्या आएगा यहां पर? a और a क्या बनेगा? 2a + 2n d, बरोबर, ठीक। हाँ, तो अब मैं कह दूंगा इट इंप्लाइज, क्या निकालना था? इवन अपॉन ऑड, ऑड अपॉन इवन। प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू इवन टर्म्स, मतलब s ऑड, है ना, अपॉन s
एस ऑड अपॉन एस इवन क्या आ जाएगा बोलो, n प्लस 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2nd। कुछ देख पा रहे हो क्या? ये आ जाएगा n/2। कुछ देख पा रहे हो क्या? क्या देखा? पूरा का पूरा ब्रैकेट 12 बजवा रहा है अपनी। ये वाला 2 इस 2 से क्या बच गया बेटा बोलना? क्या प्रूव करना था बेटा? क्वाइट इजीली डन, हेंस प्रूव्ड n प्लस 1/n, n प्लस 1/n है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे तो सब। अच्छा ये मेरी बत्ती कैसे चली पता है? कैसे चली बत्ती कि यार ये तो गड़बड़ आ रहा है जेपी, अभी गड़बड़ यार फंसी हो जाएगी अभी। क्या मैंने कहा यार ये क्या है भाई? अच्छा n प्लस 1/n था क्या? मैंने कहा ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये कटरा दिख रहा है, ये सेम होना चाहिए दोनों। तो मेरी बत्ती जल, मैंने इधर 2 होना चाहिए, फिर घंटी बजी, करो भाई 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 यहाँ गलती कर दी। तो ऐसे एनालिसिस करना आना चाहिए तुमको भी। वो कब होगा? जब होमवर्क करेंगे। सैटरडे संडे को तो मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा था, है ना, और मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको। तो ज्ञान मेरे को देने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करो। क्या मतलब कर लिया और सर मजा आ गया बढ़िया, हो नहीं। इधर थोड़ी ओपी 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 करते रहोगे तुम, हो गया फिर। अब व्हाट इज ओपी नाउ, नेक्स्ट व्हाट है? एग्जाम में मैं थोड़ी आगे हिंट दूंगा ऐसे करना है।